आपकी बात को इधर थोड़ा सा कट कर माजरत चाहूँगा कट करते हुए। जी जी देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियलिटी आपने हकायत की, मैं आपको सच्चाई एक बताता हूँ। इसी शहर कराची के अंदर एक इंसान रहता था, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन, जो बाद में शैतान बना। अल्ताफ हुसैन की कामयाबी ये थी कि वो जब कोई बात मुंह से निकालता था तो उस पर अमल होता था। वो जब कहता था शहर बंद होना है तो शहर बंद होता था। उसका खौफ इतना बैठ गया कि लोगों ने कहा कि अल्ताफ हुसैन की बात आखिरी बात होती है। उसके बाद इस शहर ने अल्ताफ हुसैन का तनज़्ज़ुल देखा, गिरा हुआ देखा उसको। किस लिए? पीपल्स पार्टी ने अल्ताफ हुसैन को हैंडल करने का एक तरीका सोचा, जिनके साथ भी मिलकर उन्होंने ये क्या किया कि अल्ताफ हुसैन जब निकलने लगा कि मैं अब निकल गया, अब मैं गवर्नमेंट छोड़ने वाला हूँ, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पीपल्स पार्टी वाले उसके पास आते थे, उसको उसकी मुंह मांगी कीमत देते थे, उसकी यू टर्न करवा लेते थे उसके फैसलों से। उसके 5-6 फैसले यू टर्न हुए, तो वो एक मजाक बन गया। तो इसी तरीके से खान साहब, जिस वक्त आप हुक्मरान बनकर जब बात करते हैं तो जो आप अपोजिशन में बात करते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो हुक्मरान की बात एक बात होती है और उस पर अमल होना ज़रूरी होता है। अगर उस पर अमल नहीं होगा तो वही होगा जो आज हो रहा है। आपने जब अमेरिका में जाके कहा था कि मैं वापस जाकर इनके जो जेल खाने हैं इनका सिस्टम खत्म करूंगा, एसी निकलवा दूंगा, तो वो एसी नहीं निकले। वो बात आपकी कच्ची बन गई कि भाई ये तो बस बात करता है, छोड़ो। बच्चे में कहते हैं कच्ची हो गई जी। तो उसके बाद फिर आप वापस आए, फिर आपने मुंह पे हाथ फेरा। अव्वल तो आपको इस तरीके से मैं नहीं कहता, मगर मैं एक अदना शहरी होकर ये कहता हूँ कि एज ए हुक्मरान आपको मुंह पे हाथ नहीं फेरना चाहिए था, अगर आपके पास वजन नहीं था। अगर आपने फेर दिया था ना, तो इसका मतलब है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने हाथ फेरा है तो उनको आपको निशाने इबरत जरूर बनाना चाहिए था, ताकि हम लोगों को पता चलता कि नहीं, हम लोगों को नहीं, सारे पूरी कौम को और जो मशीनरी है स्टेट की उसको पता चलता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है इसकी बात में वजन है एंड ही मीन्स इट। अब जब आपने कहा कि एनआरओ नहीं दूंगा, आप चाहे आप कुछ भी कहते रहे, ये एक मजाक बन गया है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जब हम देखते हैं नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है और मरियम दंदनाती फिरती है, मार्केटों में जलसे जुलूस कर रही है और डीजल खड़ा हुआ कौम को स्टेट को ललकार रहा है, हमारी आर्मी को ललकारता है, उनके नाम लेता है, उनकी पूरी पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो वो करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, वो सब की सब लाइव टेलीकास्ट आप नहीं कर रहे तो क्या हुआ? आजकल तो मीडिया का दौर है, वो लाइव आती है, लोग देखते हैं, जिसमें वो आईएसआई के चीफ को बैठ के धमकियां लगाता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को धमकियां लगाता है। ये धमकियां तो हमारा दुश्मन भी आज तक नहीं लगा सका। तो जब ये बातें होती हैं तो फिर इस तरीके से बातें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उनको पता ये होता है कि हुक्मरान जो बात कर रहा है ये अपनी वजन नहीं है इसकी बात का, ये खाली हवाई बात कर रहा है। और जब हवाई बात होती है ना खान साहब, तो जो आज गवर्नेंस का हाल है, जो मुल्क का हाल है, वो ऐसे ही है। आपने कहा था कि मैं अपने मिनिस्टर से हर 3 महीने बाद उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट लूंगा, मेरे सामने रिपोर्ट आएगी, चाहे वो आईबी से आया, चाहे एफआईए से आया, चाहे कोई और इदारे जिनसे आए। क्या हुआ उन मिनिस्टर्स का? कौन सी रिपोर्ट? आज तक कोई रिपोर्ट छाया हुई? आपने कहा था कि मैं हर महीने पार्लियामेंट में आकर सवाल जवाब का सेशन करूंगा, आपने किया? नहीं किया। बस ये चीजें जो थी आपकी माइनस के अंदर चलेगी खान साहब। हुक्मरान की बात और होती है और जब वो अपोजिशन में होता है उसकी बात और होती है। सही है, आपने बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे किए, सब कुछ किया, कबूल, मगर जब आप हुकूमत में आए तो कम से कम आप जो बातें हुकूमत में बैठ के करते हैं या किसी को करवाने के लिए कहते हैं तो वो चीजें अमल पजीर होनी चाहिए, अमल उस पर अमल पैरा होना चाहिए। जो आपने कहा कि मैं इनको निशाने इबरत बनाऊंगा, जिन्होंने जो गैंग्स थे, जिन्होंने गंदम का स्कैंडल किया, जिन्होंने चीनी का स्कैंडल किया, अगर आप एक को भी पकड़ के टांग देते हैं ना, सही करके, उसके साथ कहानी हो जाती है ना, जिसको पता है दबड़दूस जिसको बोलते हैं, दबड़दूस हो जाता है एक भी, तो आप यकीन करें ये सब के सब जमीन पे गिर सकते हैं। मगर ये उल्टा असर हो गया कि ये लोग ताकतवर हो गए हैं, वो ये समझते हैं यार ये कहता रहता है यार छोड़ यार। शुरू में मैं भी कहता था, देखता था जब आपके चैनल, आप यकीन करें बड़े शौक से देखता था कि खान साहब आए इनकी तकरीर सुनो, तवानाई मिलती थी, उसमें हमको तरीकेकार मिलता था, मगर उस पर अमल नहीं होता। खान साहब कौन ये नहीं कर रहा है? या आपके खिलाफ साजिश है, या आप खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या आपके मिनिस्टर्स आपके साथ सही ताउन नहीं कर रहे। प्लीज, आपने कहा था मैं कौम को बताऊंगा, आप हमको ये चीज बता दें, आप ये चीज अभी भी बताएं, अभी भी हम आपके साथ खड़े हुए, आपके साथ चलने को तैयार हैं।
अच्छा, हम और शिकायत करते हैं, इससे मुराद लोग ये समझ लेते हैं कि हम दुश्मन हो गए, हम खिलाफ हो। भाई, सवाल करना हमारा हक है। जिस खान साहब के आप मानने वाले हैं, वो खान साहब जो है बड़े से बड़े सख्त से सख्त तरीन मुखालिफ को बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो हमारी कौम को ये भी सीखना चाहिए कि भाई सवाल भी होता है, जमहूरियत है, बादशाह सलामत नहीं है कि बादशाह सलामत फिर भाग के वहीं आ जाती है कि बादशाह सलामत की नीयत खराब हो गई तो वो बड़ा मीठा मज़ेदार किस्म का फरत बख्श अनार का रस जो है बादशाह सलामत के इख्तियार में आते आते रह गया। तो मेरे ख्याल में खान साहब आप किचन कैबिनेट से बाहर निकले, मेरी आपसे आखिरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो किचन कैबिनेट आपने बनाई वरना है, हमारे किचन नहीं चलेंगे। हाँ, ये किचन कैबिनेट से आप बाहर निकले और रियलिटी की वर्ल्ड में आए। और ये जो जिन जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यहाँ पर आप नहीं, यहाँ पर जो भी जाता है इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी में फंसता है, ये एक जिन है, ये उसके साथ चिपक जाता है और उस वक्त उतरता है जिस वक्त वो निढाल होकर गिर जाता है या अपनी सीट उसकी नीचे से खिसक जाती है, उस वक्त जिन उसको उठा के बाहर फेंक देता है। जब बाहर निकलता है तो फिर वो शुरू हो जाता है कि यार ये मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती होगी। अभी भी आपके पास वक्त है, इस जिन को अपने पास से हटाएं। ये जो जिन आपके साथ चिपके हुए हैं, मिनिस्टर बन के, किचन कैबिनेट बन के या फिर ब्यूरोक्रेट बन के, जरूर इससे हटे और अपनी पब्लिक में हम लोगों में वापस आए। शुक्रिया। क्योंकि खान साहब अगला सवाल आपसे आपके दावों पर नहीं होगा, आपके किए गए काम पर होगा। अगले इलेक्शन में हम खुद कहते हैं धड़ल्ले से, हम अपने एमएनए एमपीएस अव्वल तो हमें मिलते नहीं है, अगर हम उनसे सवाल करने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनके वकील जो है खुम्बियों की तरह पैदा हो जाते हैं हमसे लड़ने भिड़ने के लिए। तो भाई जमहूरियत है, हमारा सवाल करने का हक है। बहरहाल हम खुलेआम कहते हैं कि आपके एमएनए आपके टिकट होल्डर आइंदा हमारे हलकों में आएंगे तो सबसे पहले हम उनसे सवाल करेंगे। ये शऊर आपने हमें दिया है, इस शऊर का इस्तेमाल का हक हमें है, लेकिन खास साहब आपने अपने वादे पूरे करने, ये इख्तियार आपको है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज